सबसे मैं बहुजन समाज के लोगों के मुख्य मुद्दे, उनकी जरूरतें, उनकी दिल की तड़प, उनकी दिल की आह और उनकी वो बात जिसको कोई कर नहीं रहा था उसको करने का काम किया है। तब से मेरे खिलाफ एक माहौल बन रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, माहौल बनाओ, मेरे पैर तोड़ दो, मेरी जबान काट लो, मेरी आंख फोड़ दो या मेरी हत्या कर दो, लेकिन जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा और आखिरी सांस रहेगा मैं ये करके दिखाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखें। और अगर उत्तर प्रदेश में मौका मिल गया, उत्तर प्रदेश में 27 में मौका मिल गया, तो 1 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन करके दिखाएंगे कि जो ये माफिया कहते हैं अपने आप को, जो कहते हैं कि हम रंगबाज हैं, हम पता नहीं क्या क्या नाम जोड़ते हैं, ये सारे लाइन में लगे गरीबों का सम्मान करते मिलेंगे आपको। मेरी बात को आप याद रखना, सामंतवाद का इलाज हो जाएगा। इसलिए मेरी हिम्मत तोड़ने के लिए और हिम्मत तोड़ के ये संदेश देने के लिए कि कोई नहीं बोल रहा था, चंद्रशेखर बोल रहा था, उसको भी हमने डरा दिया, इसलिए ही हो रहा है। मैं वो शख्स हूं, हमारे साथी जानते हैं, जिसने ना जेल की परवाह की, ना मुकदमों की परवाह की, ना गोली की परवाह की। और मैं मानता हूं मृत्यु टल सकता है, एक दिन मुझे भी आएगी, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं तब तक नहीं मरूंगा, ना मैं डर के जीऊंगा। मैं घर से मां का आशीर्वाद लेके निकलता हूं और इतनी माएं मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरी बहनें आती हैं, जिसके ऊपर इतनी माओं का, बहनों का आशीर्वाद हो, वो इन गोलियों से मरने वाला नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन है और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका जन्म भारत में दलितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। मान्यवर, आपने हमें सिखाया है कि जिंदा रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य इस देश के बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है। जब तक हमें राजपाट नहीं मिलेगा तब तक हम सभी शोषण का शिकार होते रहेंगे, क्योंकि बलि हमेशा बकरियों की दी जाती है, शेरों की नहीं। मैं आपके जन्मदिन पे आपको बधाई पेश करता हूं और मैं मानता हूं श्रद्धांजलि देते हुए कि आपको सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि जब हम मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करेंगे। मेरे साथ जोर से बताओ कि मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? आपकी आवाज कम है, मेरी आवाज ज्यादा। बताओ, सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? वो जो पेड़ पे चढ़े वो बताओ, सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? वो जो वहां पानी के टैंक पे बैठे दोनों हाथ उठा के बताओ, सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? प्यारे साथियों, आज फिर मेरे साथ दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। सब लोग मेरे साथ संकल्प लो। जो संकल्प मैं यहां से लूंगा उसको दोहराने का काम करना। ऐसे हाथ करो, ऐसे। हम संकल्प लेते हैं कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाकर मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। संकल्प लेते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। और गौर से सुनो, वोट हमारा बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए और नोट भी हमारा बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए। जो लोग यूजीसी के गाइडलाइन का विरोध करते हैं उनको वोट नहीं देना। मेरे लोगों, बिल्कुल मत देना उनको जो यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध करते हैं। आप समझ लो, दो दुश्मन का पता कर लो। जो यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध करेगा उसको ना वोट देना ना नोट देना। उससे हाथ जोड़ के कहना कि अब हमारे आंख कान खुल गए हैं। हमारे भाई को हमने वादा कर लिया है कि इस बार हम बहुजन समाज के लोगों, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को वोट देंगे, मुस्लिम समाज के लोगों को वोट देंगे और नोट भी उनको देने का काम करेंगे। वादा करते हो नहीं करते हो बताओ? अगर आपने ये कर लिया तो फिर मैं आपको लिख के देता हूं
कि जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं ना, वो आपके दरवाजों पे नाक रगड़ते दिखाई देंगे आपको। मेरी बात, एक बात और बताना चाहता हूं, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार दिलाया। मेरे लोगों, ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े घरों वाले ये हमारे गरीब समाज की गलियों में नहीं आते। जिन गलियों में मोटरसाइकिल नहीं जाती, 4 पहियों की कार नहीं जाती, उसमें ये बड़े बड़े कुर्तों वाले नहीं आते। अगर बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट का अधिकार नहीं दिलाते, इस वोट का अधिकार की वजह से ये जो करोड़ों रुपए से कीमती वोट का अधिकार हमारे पास है, इस वोट के अधिकार की वजह से हमारी बस्तियों में आते हैं। अगर आप जैसे माननीय काशीराम साहब ने कहा था, बाबा साहब के संदेश को जाके कि जाओ अपनी घर के दीवारों पे लिख दो कि हमें देश का शासक बनना है। अगर